हिंदू हो तो 4 बच्चे पैदा करो, 1 बच्चे को सनातन की सेवा में लगाओ, 2 बच्चों को अपनी सेवा में लगाओ, 1 बच्चे को समाज की सेवा में लगाओ। ये बात एक बाबा जी बोल रहे थे रिपोर्टर से, उसने कुछ तो पूछा होगा। रिपोर्टर ने बदले में रिप्लाई दिया कि आप कितनी गैर ज़िम्मेदाराना बात कर रहे हैं। एक सिनेरियो सोच के देखिए, हमारे जो भारत की जो औसत परिवार है, उसकी जो आय है वो कुछ 12-15 हज़ार रुपए के आसपास रहती है। एक व्यक्ति जो महीने के 15 से 20 हज़ार रुपए कमा रहा है, उसके घर में उसकी वाइफ है। मैं पेरेंट्स को काउंट नहीं कर रहा, अभी 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं ये बात। 4 बच्चे पैदा कर लिए, एक बच्चे का अगर मैं रोज़ के खाने का खर्चा 100 रुपए भी लेके चलूँ तो महीने का 12,000 हो गया। सिर्फ़ खाना खाना जो कि बहुत बेसिक फूड होगा, उसमें प्रोटीन नहीं होगा। हमारी जो एवरेज इंडियन थाली है वो प्रोटीन रिच नहीं है, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है। तो जो बच्चा होगा वो मेंटल लेवल पे ख़राब होगा, वो फिज़िकल लेवल पे ख़राब होने वाला है, और जो गरीबी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होती रहेगी। अब आते हैं नेशनल लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। आप कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हो कि हमारे देश में ये समस्या क्यों है, ये क्यों है, लास्ट में हम कंक्लूजन पे यही पहुंचते हैं कि देश में आबादी इतनी ज़्यादा है इसलिए ये समस्या है। एक ऐसा देश जिसमें ट्रेनों में लोग भर भर के जा रहे हैं, डब्बों की हालत आपने देखी होगी क्या रहती है। आप उस देश में अगर ये बात लागू हो जाए तो क्या हालत होगी फिर पॉपुलेशन की। अब एक बार बाबा जी के बारे में बात करते हैं। बाबा जी को कुछ नहीं आता होगा, ये बात की गारंटी है। बाबा जी ने एक ढंग के कपड़े पहन रखे हैं, तिलक सही तरीके से लगा रखा है, इसलिए वो बाबा जी बन चुके हैं। एक अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट रख दिया जाए कि इन सवालों के जवाब दो, और वो सारे के सारे सवाल सनातन धर्म के ही हों, उपनिषदों पर और दर्शनों पर बेस्ड, ये नहीं कर पाएगा सॉल्व। इससे पूछ दिया जाए कि सांख्य दर्शन और बौद्ध दर्शन में क्या अंतर है, नहीं बता पाएगा। दिक्कत इस बात से है कि एकदम घटिया विचारधारा वाला व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है जाके मीडिया चैनल पर। हम क्यों इतनी कपड़ों को इज्जत देते हैं कि कोई ऐसे कपड़े पहन लेगा तो हम उसको इंटरव्यू देने तक भेज देंगे।